Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class ninth. We are solving its examples. Today we have to solve example number 7.2 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of example number 7.2. In a hydraulic press, a force of 100 Newton is applied on the piston of a pump of cross-sectional area 0.01 मीटर स्क्वायर। कि हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है और उसका जो पंप है उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है और उसके ऊपर हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेसेस अ कॉटन बेल, और उस हाइड्रोलिक प्रेस को हम एक कॉटन बेल जो है उसको कंप्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो कॉटन बेल हमने रखी हुई है कंप्रेस करने के लिए, हमें ये कहा गया है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो मालूम करें। ऑन लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जबकि वो जो बेल जिसके ऊपर रखी हुई है वहाँ पे जो पिस्टन है हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, उसको हम लार्जर पिस्टन बोलते हैं। जो पंप का पिस्टन होता है वो स्मॉलर पिस्टन कहलाता है, और जहाँ पे हमने फोर्स बेल के ऊपर अप्लाई करनी होती है वो लार्जर पिस्टन कहलाता है। तो उसका एरिया हमें दिया गया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसके ऊपर पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि लिक्विड्स में प्रेशर जो है वो इन ऑल डायरेक्शन इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो इस असूल के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्स ऑन पिस्टन ऑफ पंप, इसको हम F1 रखेंगे। ये हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाई है पंप के पिस्टन के ऊपर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, पंप का जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको स्मॉल ए रख लेते हैं, वो 0.01 मीटर स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन जो है, जहाँ पे हमने बेल रखी हुई है उसको कंप्रेस करना है लार्जर पिस्टन के ऊपर, उसका एरिया उसको हम कैपिटल ए रख लेते हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर है। और फोर्स एक्टिंग ऑन द बेल, यानी वो पिस्टन जो फोर्स लगाएगा बेल के ऊपर F2, ये हमने मालूम करनी है। हमें ये मालूम है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। कि हमने उस पिस्टन के ऊपर जो पंप का पिस्टन था उसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई है और उसका एरिया कितना था, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर बनेगा। तो हमने यानी उस स्मॉलर पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो उसके लिए फार्मूला बनेगा प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स हमने F1 लगाई है और उसका एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया हमने। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा जो हमने अप्लाई किया है स्मॉलर पिस्टन के ऊपर, 100 न्यूटन फोर्स हो गई, 0.01 मीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया हो गया। तो ये इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 लगेगा, तो 100 इंटू 100 ये 10,000 बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर हमने एक्सर्ट किया है उसके ऊपर स्मॉलर पिस्टन के ऊपर। अब यही प्रेशर जो है वो लार्जर पिस्टन के ऊपर जाना है, तो लार्जर पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर होगा फार्मूला उसका भी यही अप्लाई होना है, P इज इक्वल टू, लेकिन वहाँ पे F2 और उसका एरिया कैपिटल A हम लेंगे इस तरह से। प्रेशर ऑन लार्जर पिस्टन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F2 ओवर A। तो F2 हमने मालूम करना है, ये एरिया हमें दिया गया है, ये प्रेशर उतना ही वहाँ पे जाना है जितना कि हमने स्मॉलर पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है, क्योंकि प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होना है। तो इसलिए फोर्स एक्टिंग ऑन बेल F2 बराबर हो जाएगी, ये A दूसरी तरफ चला जाएगा तो P इंटू A हो जाएगा। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट किया था हमने स्मॉलर पिस्टन पे, वो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लार्जर पिस्टन का एरिया कितना है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये 1 से 10,000 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10,000 ही बनेगा। ये मीटर स्क्वायर और मीटर की पावर -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ न्यूटन यूनिट रह जाएगा जो कि फोर्स का यूनिट है। तो इस तरह से F2 जो हमें हासिल होनी है फोर्स लार्जर पिस्टन के ऊपर जो कि बेल के ऊपर अप्लाई होगी, वो 10,000 न्यूटन होगी। तो इस तरह से 10 द फोर्स
एक्टिंग ऑन द बेल इज़ 10,000 न्यूटन। तो जो बेल के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी वो 10,000 न्यूटन होगी। तो इस तरह से हमने बेल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो मालूम कर ली। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें इस क्वेश्चन को, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।